एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शामली एस गुप्ता आर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम आर्ट के साथ साथ कुछ अलग भी सीखेंगे, कुछ अलग भी जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो, उस वीडियो में मैंने हेयर वाले पार्ट को किया था और मैंने आप सभी को ये भी बोला था कि मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये किन की स्केच मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी को पता लग गया है। तो यहाँ पर मैं जो शख्सियत की स्केच बना रही हूँ, वो आज ना तो नाम की, उन्हें ना किसी पहचान की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें लोग जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ टिप्स बता दूँ कि अपने आर्ट के बारे में, जो यहाँ पर मैं आप सभी को करके दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इनके बारे में भी कुछ बातें बताऊँगी आप सभी को, इनके स्ट्रगल के बारे में बात बताऊँगी। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाली है और आप सभी भी मोटिवेट ज़रूर होंगे। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए, मैं जिनकी स्केच ड्रॉ कर रही हूँ उनके बारे में कुछ जानते हैं। उनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानो, जो कि इंडियन वेट लिफ्टिंग प्लेयर है, जिन्होंने अभी रिसेंट में 2022 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे इंडिया को प्राउड किया है, पूरे वर्ल्ड में अपनी ताकत को दिखाया है, अपने पावर को दिखाया है और हम सभी को बहुत ही प्राउड फील कराया है। तो उसके लिए थैंक यू उन्हें, और हम चाहेंगे कि वो आगे भी हमें इस तरीके से प्राउड मोमेंट देती रहे, ठीक है। तो चलिए, इनके बारे में कुछ बातें मैं आप सभी को बताऊंगी जो मैंने भी सुनी है, और मैंने भी कुछ इनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, तो वहाँ से मैंने सुना है। तो आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी ताकि आप सभी भी जान सको कि किसी चीज़ को पाने के लिए हमें उससे पहले बहुत चीज़ों को गंवाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे हम सभी जो इस बिज़ी शेड्यूल में, इस बिज़ी लाइफ में बहुत कुछ ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उस चीज़ को समझे कि अगर आपको अभी किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो आगे जाकर आप भी वो मुकाम हासिल कर लोगे जो मीराबाई चानू ने अपने मेहनत से, अपने सब्र से, अपनी ताकत से, अपने हार्ड वर्क से आज पूरे इंडिया को प्राउड किया है, ठीक है। तो इनकी एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि जहाँ पर इनकी मम्मी बता रही थी कि बचपन में जब ये खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लाती थी, तो ये अपने भाई-बहनों के साथ, इनकी फैमिली में इनके मम्मी-पापा और 6 भाई-बहन हैं। तो उनमें से सारे भाई-बहन और ये भी जंगल गई थी लकड़ियाँ लाने। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन, जो कि एक लकड़ी का गट्ठा होता है, वो नहीं उठा पा रही थी। वहाँ पर ये 10 साल की हुआ करती थी उस वक़्त। उन्होंने उस गट्ठे को बहुत ईज़िली उठाकर पूरे घर तक लेके आई। तो इस दरमियान वहाँ गाँव के जो लोग थे, इन्हें देख के थोड़ा चौंक भी गए और इनकी प्रशंसा भी की और सराहना भी की कि 10 साल की लड़की अपने से कई गुना वज़न वाले सामान को लेकर कैसे घर तक आई, ठीक है। ये कहानी, एक कहानी जो यहाँ मैंने सुनी, और उसके बाद इनमें पता चला कि हाँ, ये अपने से ज़्यादा वज़न उठा सकती है, मतलब जो नॉर्मल बच्चे उठाते थे उससे ज़्यादा ये उठाती थी। ये बात यहाँ पर लोगों को समझ में आई। आस-पास के लोगों ने इनकी ताकत को समझना शुरू किया, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों ने इन्हें कहना शुरू किया कि जब तुम ये काम कर सकती हो, ये चीज़ कर सकती हो, तो क्यों नहीं तुम इस चीज़ में आगे बढ़ो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये शुरू से वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहती थी, जहाँ तक मैंने सुना है। इनको तीरंदाज़ी करना था, यानी कि जो निशाना लगाना, तीरंदाज़ी होती है, वो करने का मन था। लेकिन जब वो इस चीज़ को सीखने के लिए और जानने के लिए जो वहाँ सेंटर हुआ करते थे, वहाँ पर जाती है, तो वो सेंटर उस दिन बंद होता है। लेकिन जहाँ पर वो वहाँ इंटर करती है, तो वहाँ पर देखती है कि कुछ लोग वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनका ध्यान वहाँ जाता है और सडनली वो डिसाइड करती है वहाँ पर कि मुझे अब यही काम करना है, और उसके बाद से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हो गई, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इन्होंने कब डिसाइड किया कि इनको इस लाइन में आना था। इस लाइन में आने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ गँवाया है, और उसके बाद इतना कुछ पाया है। मीराबाई चानू जब बचपन में
टीवी देखने अपने पड़ोसियों के घर जाया करती थी, तो उन्होंने टीवी में एक बार कुंज रानी देवी जी को देखा और तब से ही वो उनकी आदर्श बन गई, वो उनकी राह में चलना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने जो सेंटर होते थे, एकेडमी होती थी, वहाँ पर उन्होंने वेट लिफ्टिंग के लिए जॉइन कर लिया, जो कि अपने घर से बहुत ही दूर होता था। उन्हें 2 बस करके वहाँ पहुँचना पड़ता था और वो आज भी उन बस वालों को बहुत ज़्यादा थैंकफुल करती है, उन्हें धन्यवाद करती है कि उन्होंने उन्हें उस रास्ते को उन्हें पार करने में उनकी मदद की है। तो वो बस बदल कर के जाया करती थी, क्योंकि उनकी जो घर से और उनके जो सेंटर का जो रास्ता था वो बहुत दूर था, बहुत लंबा तय करना पड़ता था। फिर भी वो वहाँ रुकी नहीं, उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा, वो चीज़ वो करती रही। उन्हें बहुत सारे डाइट्स बोले गए थे लेने, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मना की गई थी जो उन्हें नहीं खानी होती थी और बहुत कुछ खाना पड़ता था, लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली से थी, उससे भी नीचे, और उनके लिए इतना कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं होता था। फिर भी वो पानी पीकर कोशिश करती थी अपने आप को और वो सेंटर पहुंचा करती थी, बस लेकर, लिफ्ट लेकर, आप बोल सकते हो एक तरीके से। इस तरीके से उनकी जर्नी चलती गई, उनका मेहनत करना नहीं रुका गया और 2009 में उन्होंने नेशनल मेडल जीता और उन्हें थोड़ा-सा और उन्हें अच्छा उस टाइम लगा, उन्हें और मेहनत उन्होंने की और 2014 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और 2016 ओलंपिक में अपनी आदर्श यानी कि कुंज रानी देवी जी को हराकर वो क्वालीफाई कर गई थी, पर जब उनका टाइम आया तब वो अपने वेट को उठा ही नहीं पाई, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा था कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं कराया था। वैसा मोमेंट उन्होंने फ़ील किया 2016 में और उनका ये जो मोमेंट था वो बहुत ही चेंजिंग मोमेंट था। उन्हें ये मोमेंट हमेशा याद रहते हैं और ये वो मोमेंट था जब वो पूरी तरीके से टूट गई थी और वो डिप्रेशन में जा चुकी थी 2016 के ओलंपिक के बाद। उन्होंने बहुत उस टाइम को किस तरीके से निकाला, वो खुद वो जानती है और वो उस टाइम पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि जब वो इस मोमेंट से अपने निकली, वो वहाँ से अपने बैक साइड आई, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मम्मा को कॉल किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी मम्मी से शेयर की बातें कि मम्मी मुझसे नहीं हो पाया, मैं इस गेम को नहीं जीत पाई, मैं इस गेम को नहीं खेल पाई और बहुत वो रोने लगी बुरी तरीके से। तो कहीं न कहीं उनकी फैमिली भी हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी, मतलब उन्हें भी ये उम्मीद नहीं थी और लेकिन उनकी मम्मा ने उन्हें दिखाया नहीं फ़ोन में कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उस टाइम जो उनका जो टाइम था वो बहुत ही ख़राब उन्हें फ़ील हुआ। वो बहुत कई दिनों तक उन्होंने खाना तक नहीं खाया, कई दिनों तक वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती थी, उतना वो डिप्रेस हो चुकी थी इस चीज़ से, क्योंकि वो एक देश को, अपने इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रही थी सबके सामने। इसलिए इन्हें बार-बार ये चीज़ें खाई जा रही थी कि उन्होंने अपना जो अपना परसेंट नहीं दिया वहाँ, 100% नहीं दिया, उनसे वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, धीरे-धीरे उस चीज़ को हील किया और धीरे-धीरे उन्होंने मेहनत की और 2017 में वर्ल्ड चैंपियन में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और फिर उन्होंने और मेहनत करते हुए 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में फिर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये सारी चीज़ें इन्होंने जीती और इसके पीछे इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा, फ़ास्ट फूड खाना छोड़ा, इन्होंने मोबाइल तक यूज़ करना बंद कर दिया, इन्होंने यहाँ तक कि अपनी बहन की शादी में भी ये नहीं गई। साल भर में कम से कम 4 से 5 बार ही ये अपने घर जाती थी, वो भी कम दिनों के लिए, ठीक है? और उसके बाद ये कंटिन्यू अपने काम में, अपने गेम में, अपने मेहनत में लगी रहती थी। फिर उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया, सम्मानित किया गया। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम के बाद उनके कमर में दर्द होने लगा और ये जो दर्द है वो धीरे-धीरे बढ़ता गया और कम से कम उन्हें साल लग गए इस दर्द से निजात पाने में। फिर उसके बाद इन्होंने 2020 में, जो कि ओलंपिक होने वाला था, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया,
उसके लिए इन्होंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा और फिर 2021 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी मेहनत का परचम लहराया और साबित किया कि किसी भी प्रॉब्लम से हम ज़रूर निकल सकते हैं। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही मीराबाई ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई थी। ये सारे अचीवमेंट जीतने के बाद भी उन्होंने हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा और 2022 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में अपना जोर दिखाया और गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में, यानी कि आप बोल सकते हो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उन्हें अब जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात आप सभी को और बता दूँ, 2016 की बात है जब उनकी माँ ने मीराबाई चानू को इयररिंग्स बनवा के दी थी। वो इयररिंग्स ओलंपिक साइन जो होती है उसकी तरह थी। आप सभी ने अगर ध्यान दिया होगा तो आप सभी ने कॉमनवेल्थ गेम में भी देखा होगा, उन्होंने वही इयररिंग्स डाली है। मीराबाई चानू की जो माँ थी उनका ये इयररिंग्स बनाने का और उनको देने का मोटिव ही यही था कि 2016 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें वो पदक जीत कर लाए और देश की शान बने। लेकिन 2016 में ऐसा नहीं हो पाया, जो कि उन्होंने 2021 वाले ओलंपिक में करके दिखाया और उन्होंने वो इयररिंग्स 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भी पहना था। तो इस तरह से इनकी जर्नी का कुछ पार्ट ही मैंने आप सभी को शेयर किया है, लेकिन इसके पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अपने गोल के पीछे किस तरीके से लगी रही है और वो सारा रिज़ल्ट आप सभी अप्स एंड डाउन्स के साथ उन्होंने यहाँ पर प्रूव किया है कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहो तो आप उस चीज़ को पा भी सकते हो। ठीक है, तो आप सभी को ये स्टोरी, ये सारी बातें कैसी लगी? तो आप सभी को अगर ऐसा आर्ट पसंद है, आपको आर्ट के साथ स्टोरी सुनना पसंद है, उनकी कहानी जानना पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे-ऐसे लोगों के स्केच ड्रॉ करूँ और उनकी स्टोरी बताऊँ जो आप सभी को मोटिवेट भी करे और मुझे भी अच्छी लगती है आप सभी के साथ शेयर करना ये सारी बातें, और आर्ट बनाना तो मुझे पसंद ही पसंद है। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो भी कोशिश करूँगी आप सभी के लिए ऐसे इन लोगों की स्केच ड्रॉ करने की और इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो स्टोरी है वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको भी और मुझे भी कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिले। तो थैंक यू। एंड आर्ट के बारे में तो मैं आप सभी को बताते रहूँगी और थैंक यू सो मच। और आप सभी ने अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है और मेरी बातें सुनी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें कि आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को इस तरीके की वीडियो, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह आप सभी को बताती रहूँ। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे पार्ट 3 में पूरा स्केच कंप्लीट हो जाएगा, तब तक थोड़ा वेट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।